हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, पहले उनके बर्थ यानी कि उनका जन्म कब हुआ। 12 दिसंबर 1905 में पेशावर इंडिया में हुआ था, जो कि पहले पेशावर जो है वो इंडिया में था, नाउ अब वो पाकिस्तान में है। ठीक है। अब देखिए उनकी मृत्यु कब हुई। 28 सितंबर 2004 पुणे में उनकी मृत्यु हुई। Prominent Indian author of novel, short stories and critical essay in English, यानी कि अंग्रेजी में उपन्यास, लघु कथाएं और आलोचनात्मक निबंधों के प्रमुख भारतीय लेखक, जो अपने यथार्थवादी और भारत में गरीबों का who is known for his realistic and sympathetic portrayal of the poor in India। अंग्रेजी में उपन्यास जो अपने यथार्थवादी और भारत में गरीबों की सहानुभूति के चित्रण थे। He is considered a founder of the English language Indian novel। उन्हें अंग्रेजी का संस्थापक माना जाता था। अब देखिए कैटेगरी उनकी क्या थी, आर्ट्स एंड कल्चर। बॉर्न, अब इस प्रकार से आप राइट कर सकते हो। बॉर्न देखिए 12 दिसंबर 1905 पेशावर इंडिया, यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ इन पाकिस्तान। डाइड 28 सितंबर 2004, यानी कि 98 साल की उम्र के बाद उनका देहांत हो गया, पुणे इंडिया में। कहाँ पे? पुणे इंडिया में। फाउंडर है मार्ग के। नोटेबल वर्क देखिए उनके कौन कौन से हैं। कूली, 7 एजेस ऑफ मैन, The Big Heart, The Sword and the Sickle, The Village Untouchable, The son of a coppersmith, Anand graduated coppersmith यानी कि ताम्रकार के बेटे थे वो। एंड आनंद ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स इन 1924 फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। एक ताम्रकार के बेटे आनंद ने 1924 में लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय में से सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। देखिए, परचेज एडिशनल स्टडीज एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यानी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में अतिरिक्त अध्ययन किया। वाइल इन यूरोप, यानी कि यूरोप में रहते हुए ही बिकेम पॉलिटिकली एक्टिव इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड शॉर्टली thereafter wrote a सीरीज। यूरोप में रहते हुए वह भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए और उसके तुरंत बाद दक्षिण के पहलुओं पर विविध पुस्तकों की एक श्रृंखला लिखी। सीरीज ऑफ डाइवर्स बुक ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ साउथ एशियन कल्चर, यानी कि दक्षिण के पहलुओं पर विविध पुस्तकों की एक श्रृंखला लिखी, इंक्लूडिंग पर्सियन पेंटिंग 1930, क्यूरीज एंड अदर इंडियन डिशेज 1932, फारसी चित्रकला सहित एशियाई संस्कृति 1930, करी और अन्य भारतीय व्यंजन 1932, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट 1933 में, द इंडियन थिएटर 1950 में, एंड 7 लिटिल नोन बर्ड्स ऑफ द इनर आई, जो कि 1978 में पब्लिश हुई। अब देखिए, ए प्रोलिफिक राइटर, यानी कि विपुल लेखक। आनंद फर्स्ट गेंड वाइड रिकॉग्निशन, पहली बार उनके उपन्यास फॉर हिज नॉवेल अनटचेबल, यानी कि अनटचेबल नॉवेल जो थी 1935, एंड कूली 1936, बोथ ऑफ विच एक्स-माइंडेड, यानी कि जो सारी ये दोनों हैं, इनके लिए व्यापक पहचान मिली। इन्हें द क्लेम द प्रॉब्लम ऑफ
पॉवर्टी इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि इन दोनों के लिए इनको एक पहचान मिली सोसाइटी में। इन 1945 ही रिटर्नेड टू बॉम्बे, नाउ मुंबई, पहले बॉम्बे कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है, टू कैंपेन फॉर नेशनल रिफॉर्म्स, यानी कि दोनों ने भारतीय समाज में गरीबी की समस्याओं की जांच की। 1945 में वह राष्ट्रीय सुधारों के लिए अभियान चलाने के लिए बॉम्बे यानी कि अब मुंबई लौट आए। Among his other major works are The Village 1939, The Sword and the Sickle 1942 and The Big Heart 1945 to 1980. आनंद wrote other novels and short story, यानी कि देखिए उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में द विलेज, द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 और द बिग हार्ट 1945 संशोधित संस्करण 1980 शामिल हैं। आनंद ने अन्य उपन्यास और लघु कहानी, आनंद रोट अदर नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, यानी कि अदर उपन्यास और लघु नॉवेल लिखी, कई पत्रिकाओं और जर्नलों का संपादन भी किया, कलेक्शन एंड ऑल्सो एडिटेड न्यूमरस मैगजीन्स एंड जर्नल्स इंक्लूडिंग मार्ग एंड आर्ट क्वार्टरली दैट ही हैड फाउंडेड इन 1946, जिनमें मार्ग भी शामिल है जो एक कला त्रैमासिक है जिसे उन्होंने 1946 में स्थापित किया। He intermittently worked on a project, 7-volume autobiographical novel entitled 7 Ages of Man. उन्होंने रुक कर 7 Ages of Man नामक 7 खंड के आत्मकथात्मक उपन्यास पर काम किया। Completing 4 volumes, 7 Summers 1951, Morning Face 1968, Confession of a Lover 1976 and The Bubble 1984, जिसमें 4 खंड पूरे हुए, जिसमें से 7 Summers 1951, मॉर्निंग फेज 1968, एक प्रेमी का बयान 1976 और द बबल 1984 में। वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। बहुत सारे कंट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं सारे कंट्रीब्यूशन, जैसे कि आर.के. नारायण, भवानी भट्टाचार्य, etc. ये सारे आपको कंट्रीब्यूशन मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।